रोजमेरी शैम्पू जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, काफी लोगों ने उसको ट्राई किया है और आप उस वीडियो के नीचे जाके देख सकते हैं कि सबको बहुत ही उससे अच्छा फायदा हुआ है। उसके 100% रिजल्ट्स है। लेकिन काफी लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि शैम्पू तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, क्यों ना रोजमेरी का एक कंडीशनर हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भाईनी ऑन डिमांड लेकर आई हूँ एक रोजमेरी का ऐसा कंडीशनर जिसको मैंने भी अप्लाई किया तो बाल बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सिल्की हो गए। मार्केट के जो कंडीशनर हम यूज करते हैं उसको तो हम मना ही करते हैं कि मत ही करो। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को वक्ती तौर पे सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो कर देते हैं, बाद में उसका जब इफेक्ट निकलता है तो पता चलता है कि बालों को उसने कितना डैमेज किया। तो क्यों ना घर में एक ऐसा कंडीशनर बनाया जाए जो कि आपके बालों को सॉफ्ट और मुलायम तो करे, साथ ही साथ उसमें रोजमेरी होने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपके बाल और स्कैल्प दोनों बहुत हेल्दी होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। रोजमेरी कंडीशनर के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हमारे होने वाले हैं चावल। चावल यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 बड़े चम्मच या तकरीबन आधे कप से ऊपर मैंने ले लिए थे। मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पानी में अच्छा खासा झाग आ गया है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसे तकरीबन 40 घंटे तक भिगो के रखा था। अब अगर आप चाहें तो इसे कम टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। 40 घंटे भिगोने के बाद इसमें एक अलग सी स्मेल यानी एक अलग सी खुशबू कह लें या बदबू कह लें वो आ गई थी। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आगे इसको हम जो खुशबू है या जिसको आप बदबू कह रहे हैं उसको एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे कम से कम 5 घंटा भिगोकर जरूर रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इसे 24 से लेकर 40 घंटे तक भिगोकर रख सकते हैं। जितना इसको इस पानी में भिगोएंगे आपका कंडीशनर उतना ही जबरदस्त बनने वाला है। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी के करीब डाला था और जैसे ही पानी कम हो रहा था मैंने उसमें पानी और ऐड कर दिया था। अब इन चावलों को मैं एक पैन में ले लूंगी। पैन में डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी और ऐड किया था, यानी अब टोटल इसमें 1.5 गिलास पानी हो गया है और इसे हम चूल्हे पे रखेंगे। आपको भी इसका बहुत ख्याल रखना है कि जितने आप चावल ले रहे हैं उसी हिसाब से आप इसमें पानी लें। पानी अगर आप इसमें थोड़ा सा पहले कम भी ऐड करते हैं तो मसला नहीं है। ग्राइंड करते वक्त आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसे ऐसा बनाना है कि ये अच्छे से इसमें चावल बॉईल हो जाए और बाद में ग्राइंड करते वक्त आप इसमें ठंडा पानी और भी मिक्स कर सकते हैं। इसे इतना उबालना है कि ये जो चावल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी टाइम तक मैंने इसको सोक करके रखा था, इसलिए चावल ऑलरेडी बहुत ही नरम हो चुके थे। थोड़े ही उबाल से ये चावल आराम से इस तरीके से टूटने लगेंगे। आप भी हाथों में इस तरीके से इसको प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये नरम हो गए हैं आपको चूल्हा बिल्कुल स्लो आंच पे कर देना है, यानी बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा और पानी। मैंने तकरीबन यहाँ पर इतना और पानी ऐड किया है, तकरीबन ये भी 1 गिलास से करीब है, यानी अब यहाँ पर 2.5 गिलास पानी हो चुका है। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही हम ऐड करेंगे अपने रोजमेरी के लीव्स। यहाँ पर आप कोशिश कर ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ही लीजिएगा। अगर आप फ्रेश रोजमेरी के लीव्स लेते हैं तो आपको उसको पहले ही वॉश करना है और आप इसको चावल के साथ ही ऐड कर देंगे। लेकिन ड्राइड रोजमेरी के लीव्स को हमेशा आपको उसमें बाद में ऐड करना है और बिल्कुल स्लो आंच पे ऐड करना है। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर रोजमेरी के ड्राइड लीव्स ले लिए थे और अब इसको हम हल्की आंच पर ही आराम से पकने देंगे। थोड़ा सा इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आराम से चावल में और पानी में जाकर घुल मिल जाए और अपने सारे पोटेंट इंग्रेडिएंट उसमें रिलीज कर दे। हमें इसकी पोटेंट इंग्रेडिएंट ही चाहिए। चावल एक तो आपके बालों में जाकर आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बालों को मजबूत करता है। साथ ही साथ जब इसके साथ रोजमेरी मिल जाता है तो रोजमेरी आपके बालों में स्कैल्प में जाकर सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे आपके बाल ना सिर्फ स्कैल्प से मजबूत होते हैं बल्कि आपके बाल लंबाई में भी बहुत बढ़ते हैं और ये काम आपके स्कैल्प में जाकर नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। मेरे पास ये पेन थोड़ा सा छोटा हो गया था। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो पेन बड़ा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके जो ये कंटेंट है, ये जो सारी चीजें हैं, ये बाहर ना आ जाए। ऑब्वियसली इसमें चावल है, चावल जब उबलते हैं उसमें जोश आता है तो चावल का पानी बाहर गिरने लगता है। इसके लिए पेन का बहुत अच्छे से आपको इंतखाब करना है।
आपको इसको रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, इतनी आंच में कि इसमें उबाल नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऊपर ये इस तरीके से हल्का हल्का सा झाग बनना चाहिए और पानी भी इसमें रिमेनिंग रहना चाहिए। पानी इसका हमें जलाना नहीं है। जब ये अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आपको एक अदर चॉपर ले लेना है या ग्राइंडर लेना है। मेरे पास ये वाला हैंड ब्लेंडर का मौजूद था, तो आपको मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, बहुत ही जबरदस्त सा है। जो लोग स्पेशली कनाडा या यूएस में रहते हैं वो तो ये जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम सारी चीजें अपनी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा ठंडा पानी, आधा कप के करीब मैंने और इसमें ऐड किया है, यानी इन टोटल अब मेरे पास 3 कप पानी हो चुका है। ठंडा पानी ऐड करने से फायदा ये होगा कि एक तो ये नरम होकर अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाएगा, सेकेंडली जो हम गरम गरम चीज इसमें ऐड करने वाले हैं उससे आपका पॉट जलेगा भी नहीं, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये सारा चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है। क्योंकि मैं ये ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो ये सारा मैंने एक साथ ऐड नहीं किया था। अगर आपके पास बड़ा जार है तो आप इन सारी चीजों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको 2 हिस्सों में ऐड किया था। अब ये ऐड करने के बाद हम इसे एक दफा पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे रेमेडी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हल्का सा 1 से 2 दफा ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ऐड करने जाएंगे अपनी दूसरी चीज, जो कि होने वाली है एलोवेरा। एलोवेरा आपको इसमें फ्रेश डालना है। जिन लोगों को इसमें फ्रेश एलोवेरा यानी प्लांट वाला एलोवेरा सूट ना करता हो, वो मार्केट बेस भी ले सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा मेरे पास इतना बड़ा था, अब इतनी सारी क्वांटिटी में मुझे इसमें आधे से थोड़ा ऊपर ही एलोवेरा चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा पीस इसका लिया है। अब इसको हम साइड से काट लेंगे, कोने से भी काटेंगे और इसके साइड से भी काट लेंगे, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब भी आप एलोवेरा को कट करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि जो इसका एक कोना है वो या तो व्हाइट होगा या एक तरफ से ये येलो या पिंकिश तरफ का होगा। अब आप चाहें तो इसको पानी में कुछ घंटे के लिए इस तरीके से खड़ा करके भी रख सकते हैं, ताकि इसका सारा येलो पार्ट निकल जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। शॉर्टकट ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और फिर इसे आप पानी में भिगो लीजिए। जब तक ये सारे अच्छे से भिगोते हैं, एक दफा वॉश करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक एक पीस को उठाना है और उसमें से ये जो ग्रीन है ना बाहर का पार्ट, इसको आपको हटा लेना है। कुछ रेमेडीज में हम ये ग्रीन वाला पार्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोजमेरी के कंडीशनर में हमें इस ग्रीन वाले पार्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए ग्रीन पार्ट को आप आराम से 2 तरफ से निकाल देंगे, क्योंकि साइड से हम पहले ही इसको निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना इजीली ये निकल चुका है। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से इसको चम्मच या छुरी की मदद से खुरच कर, यानी इस तरीके से स्लाइड करके भी निकाल सकते हैं। वो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से इसके कवर से निकाल देंगे और ये आपके पास जेल बनकर रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो बराबर में पानी है ये सारा येलो हो चुका है, यानी जो सारा येलो टॉक्सिक पार्ट था ये निकल चुका है। ये बहुत आराम से काम हो जाता है। अब चाहे तो आप इस एलोवेरा जेल को इस तरीके से चम्मच से भी मिक्स कर पतला पतला कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी। आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है अपने चॉपर में, जिसमें हमने 1 से 2 मरतबा पहले चावल को एक दफा घुमा लिया था। इसमें आपने ये सारा एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है और फिर आप इसको 1 से 2 दफा दोबारा से घुमा लेंगे, इतना कि ये इस तरीके से पेस्ट बन जाए। अब आपको इस पेस्ट को अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से छान लेना है। छानना इसलिए क्योंकि चावल का कोई भी पार्ट हो या रोजमेरी का पार्ट हो तो वो निकल जाए। अगर रह भी जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ ये है कि जब भी आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें उम्मीद ये होती है कि कंडीशनर बहुत सॉफ्ट हो और आराम से पानी से वॉश आउट हो जाए, रिंस आउट हो जाए। इसके लिए कोशिश कर ये सारी चीज इसमें से निकाल लीजिएगा। अब ये जो पीस बचे हैं, ये जो बाकी की चीजें बची है, आपको इसको जाया नहीं करना। आपको इन सारी चीजों में थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर आप इसको एज अ स्किन स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। स्किन स्क्रब से मतलब यह है कि अपने फेस पर, अपने नेक पर और अपने हाथों और पाँव में भी इसको स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये वाला जो कंडीशनर है ये बनकर तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें मैं खुशबू के लिए और इसकी लाइफ को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड करने वाली हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सी एक फ्रेग्रेंस आ जाती है। जो चावल ज्यादा देर भिगोने से उसमें स्मेल आ गई थी, उसकी स्मेल को भी ये बिल्कुल काट देता है। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, उल्टा इसमें और ज्यादा खुशबू आ जाती है, क्योंकि एक तो हमने इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला है और साथ ही हमने इसमें रोजमेरी के लीव्स भी डाले थे, जिसकी अपनी ही एक अलग खुशबू होती है। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या लेमन एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं।
उससे भी इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी खराब भी नहीं होता और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी स्टोर करने की मैं बात करूं तो आप इसको स्टोर करेंगे किसी भी शीशे की बॉटल में। अब क्योंकि हमने ये ज्यादा बनाया था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी खराब ना हो तो या तो आप इसे थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएं और या तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लें। अप्लाई करने से थोड़े टाइम पहले ही जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी आप निकाल लें एक बोल में और उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर ही उसे इस्तेमाल करें। अगर आप इसे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश बनाते हैं तो उसकी बात ज्यादा ही अच्छी होती है। इस कंडीशनर को आप अपने बालों में किस तरीके से लगाएंगे? अपने बालों को आप पहले वॉश करेंगे। शैम्पू आप चाहो तो रोजमेरी का शैम्पू ही इस्तेमाल कर लो, उसके 100% रिजल्ट से मैं आपको गारंटी से बात बोलती हूँ। फिर भी अगर आपने नहीं बनाया है तो इट्स टोटली फाइन, आप मार्केट बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो वो भी परफेक्ट हो जाएगा। आपने शैम्पू किया, अपने बालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया और फिर आपको अपने बालों को, पहले गीले बालों को हल्के हल्के से निचोड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब ये एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो आपको ये लगाना है कंडीशनर अपने बालों में। बालों को दो साइड से सेक्शन करना है और फिर आपको ये जो क्रीम है, ये जो कंडीशनर है, इसको लगाना है। लगाने के लिए आप चाहें तो इसको स्कैल्प से लेकर रूट्स तक पूरा लगा सकते हैं। जो मार्केट बेस्ड कंडीशनर होते हैं उसको हमेशा आपको कान के नीचे के लेवल से ही लगाना चाहिए, कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये वाला जो कंडीशनर है इसको आप जड़ों से लेकर टिप्स तक बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, उसको लगाने का कोई भी नुकसान नहीं है। इसको आप लगा कर रखेंगे 5 से 10 मिनट और आप इसमें शावर कैप पहन लेंगे। शावर कैप पहनने के बाद जब ये अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट आपके बालों में जाकर अपनी नरिशमेंट प्रोवाइड करने लगेगा, 10 मिनट के बाद आप अपनी वो शावर कैप निकालेंगे और अपने बालों को सादे पानी से रिंस आउट कर लेंगे। बस ये करके देखिएगा और इसके इफेक्ट मैं आपको गारंटी देती हूँ पहले ही एप्लीकेशन से आपको मिलने लगेंगे। आपके बाल इतने सॉफ्ट, मुलायम और सिल्की हो जाएंगे ना कि आप मुझे नीचे खुद कमेंट में आके कहेंगे। और अगर चैनल पे न्यू है तो खुद ही सब्सक्राइब भी करेंगे। इसको यूज करने के बाद आपको अपने बालों को एयर ड्राई होने देना है, हल्के हल्के से बालों को कंघी करनी है जब हल्के 50% बाल आपके गीले रह जाए। और फिर आपको इसमें लगाना है एक टोनर, वो टोनर होगा रोजमेरी का टोनर। ये कौन सा टोनर है ये जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जो टोनर बताया है वो आपको अपने 50% गीले बालों में लगाना है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।